वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज की शुरू करते हैं क्लास। मंडे का दिन है आज, और आज आपको मैथ्स पढ़ाएंगे। तो इसके प्रीवियस जो भी ये टाइम एंड डिस्टेंस और इस तरह की जो टाइम से रिलेटेड या मेजरमेंट्स कह लीजिए कि मापन से संबंधित जो सवाल होते हैं, उनमें कई तरह का मापन, समय का मापन होता है और दूरी का मापन होता है। फिर उसके बाद किसी वस्तु का भार मापन होता है। फिर क्या होता है कि किसी चीज़ की जो लिक्विड की वॉल्यूम का मेज़रमेंट यानी उसके आयतन का मापन होता है। तो इस तरह के सवाल हम इसमें समझते हैं। आज चलिए इन पर आधारित कुछ अन्य प्रश्नों को भी समझ लेते हैं, जो कि समय पर आधारित प्रश्न हैं, और हो सकता है इसमें दूरी का भी समायोजन हो, दूरी का भी योग हो। तो चलिए इसको समझ लेते हैं पहले। ए ट्रेन लीव्स न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन एट 10:50 AM। एक ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को 10:50 प्रातःकाल में छोड़ देती है। इट ट्रेवल्ड एट ए स्पीड ऑफ 80 km/h। यह 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा करती है। द ट्रेन कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर। कह रहा कि और ट्रेन जो है 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो कह रहा कि तो बताइए कि वो कब तक जो है, कब तक किस समय में वो वहाँ पर पहुँचेगी। तो हम यहाँ पे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन में, जो चीज़ें दी गई हैं उनको हम यहाँ पर लिख लेते हैं हल में। सॉल्यूशन का मतलब होता है हल। देखिए पहले, द ट्रेन स्टार्टेड इट्स जर्नी। अपनी यात्रा जो है ट्रेन 10:50 AM यानी मॉर्निंग है ना। AM मतलब एंटी मेरिडियन होता है, जिसका मतलब होता है प्रातःकाल या पूर्वाह्न, शुरू करती है। अब उसकी दी गई है स्पीड दी गई है भैया कितना, 80 km/h। घंटे में उसकी स्पीड दी गई है, किलोमीटर प्रति घंटे में। स्पीड की हिंदी होती है चाल, है ना। नोट कर लीजिएगा इसको। जर्नी मीन्स होता है यात्रा करना। अब इसके बाद फिर क्या कह रहा है, और उसको उसने कितनी दूरी तय की, इसको कहते हैं डिस्टेंस। इसकी हिंदी होती है दूरी। उसने दूरी तय की बराबर 120 किलोमीटर। तो अगर चाल दिया हो, दूरी दी हो, तो समय पता करते हैं। और ये पूछ भी रहा है समय यानी टाइम। इट इज आस्किंग अबाउट द टाइम, हाउ मेनी टाइम, है ना, हाउ मच टाइम इट टेक टू कवर द टोटल डिस्टेंस एंड व्हेन इट अराइव्ड एट द डेस्टिनेशन, है ना। इट मीन्स कि क्या ये कितना समय लेती है यात्रा पूरी करने में, और ये किस समय जो है अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचेगी। तो एक चीज़ जान लीजिए कि S बराबर D/T, यानी चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। इसी को हम लिख लें, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। ये फार्मूला आप यहाँ अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। तो हमको समय निकालना है, तो याद रखिए कि समय यानी जिसको हम T कहते हैं, समय बराबर दूरी बटे स्पीड यानी चाल होता है। दूरी बटे चाल, इसको लिखना चाहेंगे तो आप लोग लिख भी सकते हैं, दूरी बटे चाल होता है। समय निकाल लीजिए। T बराबर क्या हो जाएगा, दूरी आपकी दी गई है 120 और आपका चाल दिया गया है 80 km/h। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। इसको काटेंगे तो बेटा कितना आएगा, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 3/2 आवर्स
जिसको हम लिख सकते हैं 1 घंटे 30 मिनट, 1 आवर 30 मिनट, इसको हम लिख सकते हैं। इतना आप नोट करिए, उसके बाद हम आपको एग्जैक्ट टाइम बताते हैं कि कब वो पहुंचेगी। सिंपली क्या करना है, 1 घंटे 30 मिनट को 10:50 में जोड़ना है। तो अब यहाँ पे पहुँचने का समय मैं यहाँ बता दे रहा हूँ आपको, इस चीज़ को नीचे लिख लीजिएगा। थोड़ा सा मुझे लगा कि यहाँ दिख नहीं रहा होगा या प्रॉपर नहीं। 1 घंटे 30 मिनट उसने यात्रा की, अब वो कब पहुँचेगी, तो 10:50 में, ये AM था, 1 घंटे 30 मिनट का समय जोड़िए, क्या हो जाएगा, 0 यहाँ पर आ जाएगा। 5 3 8, 8 में से 6 क्यों घटाएंगे, क्योंकि 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर, तो ये 80 मिनट हो गया, उसमें से 60 यानी 6 घटा देंगे। हमेशा याद रखिए कि जब यहाँ इस वाले प्लेस पे 6 से ज़्यादा हो जाए, 6 से कम रहेगा तो लिख देंगे, लेकिन 6 से ज़्यादा होगा तो यहाँ से 6 हटा करके इस पर एक कैरी दे देंगे, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है। तो यहाँ हो गया 5 3 8, 6 उसमें से निकल जाएगा, बचेगा 2, और यहाँ पर हो जाएगा 0 और 1 हुआ, और लेकिन ये ऊपर वाला भी 1 था जो इसमें से हटा था, यानी ये 2 हो गया, और ये हो जाएगा आपका 1, यानी 12:20। और 12 बजे के बाद आपका PM लग जाता है। 12 बजे के बाद क्या लग जाता है, आपका PM, यानी आपकी जो गाड़ी है वो 12:20 दोपहर में पहुँचेगी। यहाँ 12:10 लिखा है, 12:50 लिखा है, नहीं, 12:20 यानी PM, 12 बज के यानी 12:20 PM पर वो जो ट्रेन है वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगी। ठीक है ना। एक एक स्टेप को हमने बताने की कोशिश की है प्यारे बच्चों, धीरे धीरे स्लो मोशन में सब कुछ डिटेल में बताएंगे। ठीक है ना। तो बिल्कुल आप लोग बिल्कुल पेशेंसली अपना काम करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस मैथ में दीजिए, मैथ में ज़्यादा फोकस दीजिए। मैथ अगर आप लोगों का कवर हो जा रहा है, अगर पूरी तरह से आपको कमांड हो गई कि आप जो है 20 जो मैथ के सम्स आ रहे हैं पेपर में उनको आप सॉल्व कर ले जाएंगे, तो आप ये समझिए कि आप अपने आप को सेलेक्टेड समझिए। मैथ में सिलेक्शन, अगर मैथ में आपका 20/20 आ गया, जैसे मैथ की जो 20 को सम्स हैं आपने पूरी तरह से सॉल्व कर लिए, तो आप समझिए कि किसी अन्य विषय में आपको कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि इसकी कुल मिला जुला करके इसका मैथ ही थोड़ा सा मेजर आता है। तो उसके लिए क्या है कि कुछ सिंपल सा फंडा है कि ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस से ही जो है मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन का स्टेटमेंट है, मोर एक्सरसाइज मोर नॉलेज। मैथमेटिक जो एक प्रकांड विद्वान रहे हैं, गणितज्ञ रहे हैं, उनका कथन है कि मोर एक्सरसाइज मतलब ज़्यादा अभ्यास ज़्यादा ज्ञान। सिंपल सा लॉजिक है मैथ का। ठीक है ना। तो मे बी आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इसे नोट डाउन करिए। आपका देखिए तीसरा विकल्प सही है, जो बच्चे तीसरा विकल्प कर रहे होंगे उनका सही है। ठीक है ना। तो अगर क्लास पसंद आ रही है तो कंटिन्यू लास्ट तक देखिएगा, और दूसरी चीज़ ये है लाइक अभी कर दीजिए, अभी सभी लोग जितने लोग जुड़े हैं लाइक कर दीजिए सभी लोग।
चलिए ठीक है, तेज़ी से नोट करिए आप लोग, ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका है, ए ट्रेन लीव्स मुंबई, है ना, मान लीजिए मुंबई है, मुंबई से ट्रेन चलती है क्या बजे, 17:20। 12 घटा लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 5:20 शाम को जो है ट्रेन जो है आपकी चलती है। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 05:20 PM, इसी को लिख सकते हैं। 12 घटाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इस चीज़ को। घड़ी जो ट्रेन की घड़ी होती है वो 24 घंटे, मतलब 0 से लेकर के मतलब 1 से लेकर के 24 घंटे तक रहती है। और जो हमारे घर की जो घड़ी है वो घड़ी आपकी 1 से लेकर 12 बजे तक, मतलब 1 से 12 तक का समय इस तरह से बताती है, 2 पार्ट में बताती है। और इसीलिए टोटल 24 घंटे होते हैं। ट्रेन की घड़ी की सुई के अकॉर्डिंग ही हम कहते हैं कि पूरे दिन में सुबह शाम मिला करके 24 घंटे होते हैं, क्योंकि वो रात के 12 बजे के बाद 0 बजाता है, फिर 1 से लेकर के 12, फिर उसके बाद 13, 14, 15, 16, 24 तक आता है। यानी पूरी रात के बाद से उसका समय शुरू होता है, फिर रात में ही ख़त्म होता है। वो पूरा पीरियड आपका 1 डे यानी 1 दिन होता है, ठीक है ना। चलिए ये सब बातें बताने की थी। ए ट्रेन लीव्स मुंबई एट 12:20 o'clock ऑन मंडे। सोमवार को एक ट्रेन जो है मंडे को, मंडे मतलब होता है सोमवार, सोमवार को मुंबई से जो है ट्रेन 5:20 शाम को चली और रीचेज हैदराबाद, और वो आ गई हैदराबाद। हैदराबाद आ गई, कब आ गई, नेक्स्ट डे यानी ट्यूसडे को, यानी मंगलवार को ओवैसी के घर पहुंच गई है, मंगलवार को, है ना। क्या है, 11:25 AM पर अगले दिन ये पहुंच गई है ट्रेन। व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन बाय द ट्रेन ड्यूरिंग दिस जर्नी। इस यात्रा में ट्रेन के द्वारा लिया गया कुल समय बराबर, यात्रा में ट्रेन के द्वारा लिया गया कुल समय बराबर। तो याद रखिए कि रात के बाद से 11:25 का समय यही लिया गया होगा। उस समय को आप 24 में से घटा दीजिए, है ना। तो क्या हो जाएगा, पहला स्टेप आप करेंगे, याद रखिए, है ना। पहला स्टेप क्या करेंगे कि पहले 24 घंटे में से 17:25, है ना, 17:25 यानी हम इसको कह सकते हैं 17:20, इसको घटाइए। जो समय ये आएगा ये हो जाएगा आपका शाम 5:20 से रात के 12 बजे तक। और फिर जो अगला समय है वो 11:25, वो 12 बजे के बाद ही होता है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 0, और यहाँ से 1 कैरी देगा तो ये हो जाएगा 6, क्योंकि 1 घंटे बराबर 60 मिनट, तो यानी 60 हो जाएगा। यहाँ 0 रहेगा, 0 0 कोई मतलब नहीं है, 6 - 2 4 आ जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 - 7 नॉट पॉसिबल, कैरी 1, 13 13 - 7 = 6 एंड 1 - 1 0। 6 घंटा 40 मिनट रात के 12 बजे तक जाती है, और 11 घंटा, तो टोटल टाइम हम लिख दे रहे हैं TT यानी टोटल टाइम। वैसे भी ट्रेन में TT ही होते हैं। तो देखिए ज़रा 11:25 रात 12 बजे से सुबह तक, और उसके बाद जो है 6 घंटे 40 मिनट का समय रात 12 बजे तक लेता है। तो टोटल टाइम जो हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा 5 4 2 6, 6 को पूरा नहीं लिखेंगे क्योंकि 60 मिनट = 1 आवर्स, 1 इधर चला जाएगा, 6 1 7 7 1 8, और ये 18 घंटे 5 मिनट का समय लगेगा। तो 18 घंटे 5 मिनट का समय लगेगा, जिसको हम
बराबर 18 आवर और 5 मिनट कह सकते हैं, 5 मिनट्स कह सकते हैं, इस तरह से। तो ये विकल्प जो हमारा आएगा वो सही हो जाएगा। ये विकल्प गलत हो गया, ये विकल्प गलत हो गया। 28 घंटे 45 मिनट नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट। 18 घंटे 5 मिनट का समय लगेगा, 18 घंटे 5 मिनट का समय लगेगा। तो क्लियर है एवरीवन? आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरह से हर प्रश्न है, इसी तरह से प्रश्नों का हम हल करेंगे। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको एक एक स्टेप बता रहे हैं। देखिए किस प्रकार से कि जब ये 17:20 जो है पे यात्रा शुरू किया, यानी 5:20 पर, तो ये रात के 12 बजे तक कितना समय लिया? 6 घंटे 40 मिनट का समय लिया। यानी आप जानते हैं कि 5 घंटे 20 मिनट में अगर हम जोड़ेंगे 6 घंटे 40 मिनट, तो वो सीधे हो जाएगा आपका 12 बजा देगा रात के। अगले दिन पहुंचता है तो 12 बजे के बाद से सुबह 11 बजे कर 25 मिनट तक जाता है, यात्रा करता है, तो वो 11 घंटे 25 मिनट उसको ऑलरेडी ऐड करेंगे। सीधे आप 2 स्टेप में इसको कर सकते हैं। तो यानी सीधे 6 घंटे 40 मिनट को 11 घंटे 25 मिनट में जोड़ने के बाद 18 घंटे, यानी जो ऑप्शन आपका जो है देख रहे हैं, तीसरा विकल्प जो आ रहा है वो आपका विकल्प हो जाएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? तो थोड़ा सा सूझबूझ से अगर हम काम करेंगे तो बहुत प्रश्नों को आप इस तरह से न देखिए कि ये बहुत कठिन प्रश्न है, सरल प्रश्न है। बस क्या है कि आपको थोड़ा सा समझ करके चलना होगा, समझेंगे तो आसानी से आ जाएगा। चलिए नोट करिए इसे। चलिए ध्यान से अपना नोट करिए आप लोग। देखिए अगला लिखा है कि ट्रेन लीव्स स्टेशन ए स्टेशन ए है और कोई स्टेशन बी भी होना चाहिए। मान लीजिए कोई स्टेशन बी है, ये स्टेशन ए है और यहाँ पर स्टेशन बी है। कह रहा कि ए ट्रेन लीव्स स्टेशन ए एट 5:15 PM, 5:00 की ये ट्रेन है। चलिए भाई ट्रेन भी बना दे रहे हैं, क्या दिक्कत है। ट्रेन है, यहाँ से चलती है बी के लिए और ये यहाँ पर 5:00 के
15 PM यानी शाम को चलती है यहाँ से। रीच्ड स्टेशन बी नेक्स्ट मॉर्निंग एट 10 AM, और अगले स्टेशन 10:40 AM यानी सुबह में ये अगले स्टेशन पर पहुंच जाती है। अब क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन बाय द ट्रेन इन द जर्नी, तो कुल समय उस ट्रेन के द्वारा कितना लिया गया। तो याद रखिए कि रात शाम की 5 बजे के बाद रात के 12 बजे तक कितना समय लिया गया। तो पहले स्टेप में 12 बजे रात तक 12 PM तक, 12 PM क्या 12 बजे रात तक 5:15 पर चला है, तो 12 बजे रात तक कितना समय लिया गया। तो 10 माइनस आपका क्या हो जाएगा 5, आपका 5 आ जाएगा। यहाँ पर चूंकि इसने इसको 1 दिया था तो ये 6 था, और जब 6 ने इसको 1 दिया तो ये 10 हुआ, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है। तो 60 मिनट में से 15 घटाएंगे तो 45 मिनट वैसे भी आ जाएगा। यहाँ से देख लीजिए 10 माइनस 5 5 हो गया, 10 माइनस 5 5 हो जाएगा। यहाँ बचेगा 5, क्योंकि इसने इसको 1 दे दिया था, तो 5 माइनस 1 = 4। यहाँ बचा आपका 1, 11 माइनस 5 = 6, सीधे सीधे हो जाएगा। 6 घंटे 45 मिनट का समय रात्रि के 12 बजे तक लगेगा, रात के 12 बजे तक लगेगा। और उसके बाद सुबह में कितना चला है 11 बज के, अगले दिन सुबह में 10:40, तो यानी 12 बजे के बाद जो समय चला है वो 10 घंटे 40 मिनट का समय है। तो सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, पहले शाम का समय 12 बजे में से घटाएंगे, फिर अगली बार क्या करेंगे जो सुबह में अगली सुबह में जो जितना समय पर पहुंचा है उसको इसमें जोड़ देंगे। तो अब क्या करेंगे, सीधे 10 घंटे 40 मिनट का समय 6 घंटे 45 मिनट के समय में जोड़ देंगे, तो आ जाएगा आपका टोटल, यहाँ 5 आ जाएगा, 4 4 8 हुआ, 8 में से 6 निकालेंगे 2 हो गया, 2 6 क्यों निकालेंगे, क्योंकि 60 मिनट = 1 आवर्स, तो 1 इधर चला जाएगा, 6 में 0 जोड़ेंगे 6 1 7 यानी 7 आ जाएगा, और यहाँ 1 है, यानी 17 आवर 25 मिनट लगेगा। तो टोटल टाइम उसको कितना लगेगा 17 घंटे और 25 मिनट 20 इतना मिनट का उसको समय लगेगा, ठीक है ना, इतना मिनट का उसको समय लगेगा, यानी 17 घंटे 25 मिनट का समय लगेगा, जो कि विकल्प संख्या 3 है। विकल्प संख्या क्या है 3 है, विकल्प संख्या आपकी 3 है, जो कि विकल्प संख्या 3 के साथ हम कह सकते हैं जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट, ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट डियर स्टूडेंट। तो क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से सब प्रश्न है, कुछ नहीं करना है, शाम को जितने बजे चली है 12 बजे में से उतने समय को घटा देंगे, तो शाम से लेकर रात 12 बजे तक कितने घंटे चली 6 घंटे 45 मिनट। फिर रात के बाद जो सुबह तक चली वो 10:40 है ना, तो 10:40 का मतलब है कि 1 बजे रात से 10:40 सुबह तक चली है, तो 10 घंटे 40 मिनट का समय हुआ वो, और इसके बाद 10 घंटे 40, और रात के 5 से 12 तक चलने के लिए समय उसको लगा 6 घंटे 45 मिनट का, दोनों को जोड़ेंगे तो 17 घंटे 25 मिनट यानी 17 आवर्स 25 मिनट का टाइम वो लेगा, ठीक है ना। बिल्कुल धैर्यपूर्वक सुनिए और समझिए, क्लियरली आ जाएगा, कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है। हम देखिए आपको उसी लेवल में उतर के बता रहे हैं जिस लेवल में आपको चाहिए। अगर आपको अभी इस तरह नहीं समझ में आ रहा है तो मैं यहाँ पे एक घड़ी के द्वारा समझा दे रहा हूँ। ये घड़ी है, ये घड़ी है, ये घंटे की सुई है आपकी, यहाँ पे ये 12 होगा, ये 6 होगा, देख लें एक बार दिख रहा है कि नहीं, इतना दिख रहा है तो उसके बाद हाँ दिख रहा है, 12 6 3 और 9 10 11 7 8 4 5 1 2। अब घंटे वाली सुई यहाँ से 5 बजे से 5 बज के 15 मिनट पे,
यहाँ थी 5:15 पे थी, चलिए 5:15 पे थी। तो पहली बात, यहाँ से 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, है ना, 6 घंटे। और ये मिनट की सुई जब यहाँ से 45 मिनट चल देगी तो एक घंटा ये भी पूरा कर लेगी। तो 6 घंटे यानी एक मिला करके 7 घंटे। 7 घंटे का मतलब ये 45 मिनट समय मिनट वाली सुई पूरे करेगी, तो प्लस 45 मिनट, तब ये 12 पे जाएगी। तो यानी 6 घंटे 45 मिनट, 6 hours 45 minutes ये लगा। अब 12 बजे के बाद आप यहीं से देख लीजिए, दूसरी घड़ी हम यहाँ पे बना दे रहे हैं। 12, 1, 2, यहाँ 3 हो जाएगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब देखिए, अब 12 बजे के बाद ये 12 हो गया, 12 बजे तक उसको कितना समय लगा, 6 घंटे 45 मिनट का समय लगा। अब 12 बजे के बाद एक घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा। और ये जो मिनट वाली सुई यहाँ से चली होगी यहाँ पे, यानी 45 मिनट। तो 10 घंटे 45 मिनट का समय ली है 40 मिनट का, यानी यहाँ पर होगी 40 मिनट का। तो 10 घंटे में देखिए, यहाँ से 12 से लेकर 10 तक जाने में 10 घंटा लगा, और यहाँ से यहाँ तक जाने में 6 घंटा 45 मिनट का समय लगा, और 10 घंटे 40 मिनट का समय यहाँ लगा। तो कहने का अभिप्राय क्या है, तो 10 घंटे 40 मिनट यहाँ लग गया, और उसके बाद 6 घंटे 45 मिनट यहाँ लग गया। टोटल टाइम कितना हुआ, 6 और 10, 6, 16 और 40, 45 जोड़ेंगे तो एक इधर आ जाएगा, 17, 17 घंटा 25 मिनट आपका समय हो जाएगा। तो बेसिकली इन दोनों को बनाने का हमारा यही मोटो है कि आपको समझ में आए कि 5 से 12 बजे तक कितने घंटे चली है, 6 घंटे 45 मिनट मिनट वाली और घंटे वाली सुई मिला करके। और उसके बाद 12 बजे के बाद 10 स्टेप आगे जाने के बाद ये सब घंटे वाले निशान हैं, ये घंटे वाली सुई को ही घुमाने के लिए कह रहे हैं। तो 10:40 पर पहुंचने के लिए 10:40 पर ये पहुंचेगी सुई, 10:40 पर। तो यहाँ से कितने स्टेप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 स्टेप कूदेगी तो ये यहाँ पर आ जाएगी, और ये 45 मिनट का समय या 40 मिनट का जो समय लगेगा। याद रखिए, घड़ियों के बीच में 5 मिनट का, मिनट अगर वाली सुई कवर कर रही है, ये 2 डिजिट्स हैं, इनमें 5 मिनट का गैप होता है। लेकिन अगर वही घंटे वाली सुई गैप वो कर रही है 5 मिनट 5 सेकंड, लेकिन घंटे वाली सुई अगर कवर कर रही है तो उतना ही वो उतने घंटे हो जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ गई तो 1 घंटे हो जाएगा। और मिनट वाली सुई जब 60 चक्कर पूरा करती है तो 1 घंटे होता है। तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। इन फिगर्स को नहीं बनाना है, बस आपको जो है यहाँ से इतना, और ये फिगर अगर बनाना हो ये वाला तो ट्राई करिए, बना लीजिए, क्योंकि इससे थोड़ा आसानी होती है समझने में। नोट करिए इसको। चलिए अगला प्रश्न बताते हैं। देखिए, जो यहाँ पे लिखा है ये आपका क्या लिखा है, यहाँ PM लिखा है और वहाँ 50 लिखा है, थोड़ा सा मिट गया था, वो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। लिखा है ऑन ए संडे, यानी संडे के दिन। संडे का मतलब क्या होता है, रविवार। आपको आता है तो भी, नहीं आता है तो भी हम लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ताकि आपको क्लियर हो जाए। ऑन संडे राम स्लेप्ट, संडे के दिन राम सोते हैं। बहुत सतवैया हैं क्या भैया। कह रहा है कि ऑन संडे राम स्लेप्ट, राम स्लेप्ट, राम सोता है 9:30 PM, है ना,
9:30 रात को, ठीक है ना। आप लोग भी जल्दी सो जाया करिए, है ना, पढ़ने के बाद सो जाया करिए, क्योंकि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, ठीक है ना। देखिए कह रहा संडे को राम जो है 9:30 पर सो जाता है रात में, PM एट नाइट, नाइट का मतलब होता है रात्रि, नाइट यहाँ लिखा हुआ है, रात्रि हम लिख दे रहे हैं। अब क्या कह रहा है कि एंड वोक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग, एंड वोक अप मतलब जो जग जाता है, द नेक्स्ट मॉर्निंग एट 5, है ना। तो वोक अप मतलब होता है जग जाता है, जग जाता है कब, 5:50 AM पर, 5:50 AM पर, जीरो काफ़ी छोटा बन गया, थोड़ा सा जीरो को लेवल में ले आइए, AM पर यानी सुबह अगले दिन, ठीक है ना। सबसे पहला स्टेप किया करिए, जब रात में सोते हैं तो 12 बजे में से समय घटाइए, उसके बाद अगला जो 5:50 है उसको जोड़ दीजिए। कह रहा कि फॉर हाउ मच टाइम डिड ही स्लीप। तो पहली बात क्या करेंगे, पहला स्टेप करेंगे, फर्स्ट स्टेप करेंगे 12 बजे में से 9:30 घटाएंगे तो ये हमको पता लग जाएगा कि 12 बजे तक भैया कितना सोया है, 12 बजे तक कितना समय लगा सोने में, 12 बजे तक पहुंच गया। तो अगर हमको निकालना रहे तो हम सीधे करेंगे कि 9 3 12 यानी 2 घंटे 30 का समय लगा। देखिए कैसे, 0 - 0 0, यहाँ से कैरी करेंगे तो ये हो जाएंगे 6, क्योंकि 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है, 6 - 3 आपका 3 आ जाएगा, 11 में से 9 जाए 2, ये 2 घंटे कितना लगा, बराबर 2 घंटे 30 का समय लगा 12 बजे तक सोने में। तो टोटल टाइम कितना लगा भैया, टोटल टाइम है ना बराबर हो जाएगा 2 घंटे 30 और साथ में 1 बजे के बाद 5:50 तक तो सोते ही हैं, तो इसको भी जोड़िए भैया घसीट करके इसी में, यानी 6 बजे के लगभग तक सो रहे हैं आप, 2.5 घंटा पहले सो रहे हैं, 5 घंटा 50, डॉक्टर साहब को भी पार कर दिए हैं। डॉक्टर कहते हैं 6 आवर्स तक सोइए, लेकिन ये ज़्यादा नींद पूरी कर रहे हैं, है ना, कुंभकर्ण के मामा। तो देखिए 0 यहाँ पे हो जाएगा 0 और 5 3 8 और 8 में से 6 निकाल देंगे, क्योंकि 8 ये हो जाएगा 80 मिनट, और 80 मिनट में से 60 मिनट निकाल देंगे तो हमारा बच गया 20, तो 2 यहाँ बच गया और 1 यहाँ आ जाएगा, क्योंकि 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर, 5 2 7 1 8, पूरा 8 घंटा 20 मिनट भैया खर्राटा वाली नींद लेता है लड़का, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 8 hours 20 minutes, 8 hour 20 minutes, 8 घंटे 20 मिनट का समय लेता है। तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमें कह रहे हैं कि पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 8 घंटे 10 मिनट, 7 घंटे 40 मिनट, 7 घंटे 20 मिनट नहीं सही होगा, ठीक है ना। तो ठीक है, इसी तरह से आपकी क्लासेस आपकी रेगुलर रहेंगी, ठीक है ना। और कैसी लगी आज की क्लास इतना ज़रूर बताइएगा प्यारे बच्चों। इसी तरह से रेगुलरली आई विल ट्राई टू गिव यू द रेगुलर क्लास, है ना। आप ये मत सोचिए कि ये कितने प्रश्न हैं, आप ये सोचिए कि आपको इतने प्रश्न अच्छी तरह से आए कि नहीं, ठीक है ना। तो इस तरह के प्रश्नों का संकलन करिए, मेहनत से सॉल्व करिए, अपने प्रश्न हल करने के बाद कुछ और प्रश्नों के भी हल किया करिए, उन प्रश्नों को भेजिए। हम संडे के दिन एक स्पेशल क्लास लेकर के या कुछ और देखेंगे किसी डे में, उसको इंक्लूड करके उस चीज़ को बता देंगे, उन क्लासेस को या उन क्वेश्चंस को इंक्लूड कर लेंगे। तो इसी तरह से कोऑपरेट करके दोनों लोगों के सामंजस्य से आप भी मेहनत करिए, हम भी मेहनत करें, दोनों लोगों की मेहनत से आपको डेस्टिनेशन मिल जाएगी। आशा करते हैं आपको क्लास पसंद आई, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं आज की क्लास के बाद अगली क्लास में, यानी ट्यूसडे के दिन, मंगलवार के दिन, ठीक है ना, बजरंगबली का नाम लेकर के, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।